अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ हम तमाम लोग बखैर होंगे। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बखैर हूँ आपके से। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कई दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था। लॉग में शॉर्ट में तो मैं बस जैसे तैसे करके डाल दे रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी थी ना कि मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगी। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपना व्लॉग एडिट कर पाऊँ। कैसे कैसे मैं रात में एडिट करती थी मैं ही जानती हूँ। वो भी उतने में ना न जाने कितनी बार बुलाया जाता था, फिर मैं बार बार उसे रिजेक्ट करके फिर उसे सही करती थी। तो मैं बता दूं मैं इतनी बिज़ी क्यों थी। वैसे मेरे व्लॉग से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं इतनी बिज़ी क्यों थी। मैं बिज़ी इसलिए थी ना क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे कज़िन की, उसे मेरा दोस्त कहिए, मेरा भाई कहिए, जो भी कहिए, उसकी शादी थी। तो फिर मेरा तो बनता है जाना ना, और जो कि मेरे लिए बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो उसी की शादी थी। शादी तो खैर निपट गई और कल वलीमा था। तो इसी वजह से ना मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कई दिन पहले वो लोग बुलाए थे, लेकिन जानते हैं बहुत कम टाइम पे मैंने अपने कपड़े को सिलाया, क्योंकि मेरा सबका कपड़ा तैयार हो चुका था। अगर बचा था तो सिर्फ मेरा। फिर मैं उसे जैसे तैसे करके सिली हूँ। सिलने के बाद फिर भागी हूँ अपनी खाला के यहाँ। फिर वहाँ भी बहुत काम था, जैसे निकाह की बोटी बनाना। हालांकि हम लोग कई सारी कज़िन्स हैं तो मिल के बहुत जल्दी सब काम निपट गया, बहुत कम टाइम में। लेकिन ये था ना, जैसे माइंड पे एक रहता है कि अभी ये काम बचा है, इसे कर लें, और यहाँ जाना है, ये करना है, बहुत कुछ रहता है माइंड में, और सब कुछ चलता रहता है एक साथ ना। कई एक काम चलता रहता है माइंड में कि ये जल्दी से निपटा लेंगे तो फिर इसे करना शुरू कर देंगे। तो फिर ना जब फर्स्ट डे था, मतलब शादी से एक दिन पहले हम लोग पूरी रात नहीं सोए। टाइम ही नहीं मिला सोने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला सोने का। जब वॉच उठा के मैं देखी हूँ ना तो टाइम हो रहा था 3:48। तो अब सोने का क्या फ़ायदा, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही अज़ान शुरू हो गई। तो फिर उसके बाद मैं थी और मेरी एक दोस्त थी, वो मोहम्मदपुर से आई हुई थी। हालांकि हम लोग पहली बार मिले थे, कभी हम दोनों से मुलाकात हुई ही नहीं, ना कभी हम लोगों ने एक दूसरे को देखा था। फर्स्ट टाइम ऐसा था, और मुझे पता भी नहीं था कि ये मतलब कौन है। बस इतना था कि मेरे कज़िन ने मुझे बताया कि आई हुई हैं, आके मुलाकात कर लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और जिस दिन देने गई थी मैं उस दिन उससे मुलाकात की थी, लेकिन वो सोई हुई थी। जब उठी तो जाहिर सी बात है, उठने के बाद मूड उतना अच्छा नहीं रहता है किसी का भी, तो उतना कोई बोलता नहीं है। तो वो भी बहुत कम बोली थी। मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, तो उसने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोगों से मिलके मैं बहुत खुश हुई। मतलब उसने सब कुछ बताया। वो यहाँ पे रहती नहीं, मुंबई में रहती है। तो मैंने कहा अच्छा, बस इतनी ही बात उससे हुई थी, उससे ज़्यादा नहीं हुई थी। फिर उसके बाद जब मैं शादी से एक दिन पहले गई, फिर उसके बाद ना हम लोग बात किए, बात करते करते फिर जो काम था वो सब मिल के कराई। हालांकि मुंबई की रहने वाली थी, लेकिन फिर भी ना इतना अच्छा उसने साथ दिया कि लगा ही नहीं कि मतलब ये मुंबई की रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि मुंबई की रहने वाली कुछ नहीं करती, नहीं, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना रहता है ना। उसकी बड़ी बहन है ना, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। मतलब ना इन लोगों का बोलने वोलने का अंदाज़ जो है और बोलने का तरीक़ा जो है बहुत ही अच्छा। तो फिर उसके बाद हम लोग जैसे जब देखे टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, फिर मेरा कज़िन लेके आया कोल्ड ड्रिंक, तो हम लोग वही पिए। पीने के बाद फिर चलो अब काम सब ख़त्म हो चुका, क्योंकि निकाही सूट को रखना था उसमें, क्या नाम है, अरे किसमें, बास्केट में रखना था। फिर उससे डेकोरेट किया गया है। सब करते करते ना बहुत टाइम हो चुका था, बहुत ही टाइम हो चुका। तो मैंने बताया ना कि 3:48 हो गया। तो मगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब कहाँ टाइम है सोने का। और फिर मैं खाना भी नहीं खाई थी। तो जो मेरी दोस्त बन चुकी थी, तो हम लोग क्या चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग तहज्जुद पढ़ लेते हैं। अभी 2 रकात तहज्जुद पढ़े ना, फ़ौरन अज़ान हो गई। फिर जो हम लोग के साथ और कज़िन थी वो दोनों सो गई। हम दोनों थोड़ा मोड़ा खाना खाए। खाना खाने के बाद फिर बात करते करते ना सुबह हो गई। सुबह हो ही जाती, क्योंकि फजर की नमाज़ के बाद हम लोग लेट के बात करने लगे। तो बात निकलते निकलते ना बहुत दूर तक गई। मोहम्मदपुर की थी तो जाहिर सी बात है मोहम्मदपुर की सारी बातें हुई। फिर उसने मुझे अपनी सारी बातें बताई, तो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मैं बता नहीं पाऊँगी। और फिर ना उससे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगी फिर। लेकिन दूसरे दिन मैं घर आ गई थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी।
अगर मैं और रह जाती ना तो फिर शायद बीमारी हो जाती, क्योंकि ना अगर मैं ज़्यादा जग लेती हूँ या फिर बहुत थक गया तो मुझे बहुत जल्दी चक्कर आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी आता है। तो इसीलिए मैं सोची नहीं, आज मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूँगी। और मतलब उसने बहुत कोशिश की और कहा भी कि आज रुक जाती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं रुक पाऊँगी। और मैं जल्दी ही निकल आई वहाँ से, 11 बजे करीब मैं आ गई थी अपने घर। फिर उसके बाद जो सोई हूँ ना, तो पता है क्या हुआ, मैं अपना मोबाइल लेके चेक कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू था। एयरटेल सिम वहाँ पे चल ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने आके देखा ना, बहुत सारे लोगों का मैसेज था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी सबको रिप्लाई क्या दी, जितना मैं रिप्लाई नहीं दी ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरे चेहरे पे बार बार आके मोबाइल गिर जा रहा था, सिर्फ नींद की वजह से। फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, अब मोबाइल में रख दूँ तो ज़्यादा बेटर है। सपोज डैट अगर फिर से गिरा ना और होंठ पे गिरा तो समझ सूजन आ जाएगी, तो बेटर यही, चेहरा बिगड़ जाएगा, फिर शादी में जाने लायक नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं मोबाइल रख दूँ। और फिर मैं मोबाइल रख के सोई ना, तो फिर मेरी नींद खुली है। नींद खुलने के बाद ना, जैसे ही मैं अपना मोबाइल उठाई हूँ, मैंने देखा कि कई एक कॉल आ चुकी थी मेरे मोबाइल पे। फिर मैं उठाई, मैं क्या बात है, क्यों इतनी तुम लोग कॉल कर रही हो? तो कह रहे आओ जल्दी, कितनी देर हो चुकी। मैं कि अभी तो 7 बज रहा है, आऊँगी आराम से ना। तो कह रहे अरे बारात जाएगी ना। तो मैं सोची ना कि लग रहा है बारात जल्दी जाएगी, तभी ये लोग इतनी आफत मचाई हैं। फिर मैं उतनी ही देर में ना भागम भाग करके नहाई धोई और फिर पहुंच गई अपनी खाला के यहाँ। ज़्यादा दूरी है यहाँ नहीं थी, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है बाइक से। और वहाँ जाने के बाद ना मैं सोची कि अभी थोड़ी देर में बारात निकल जाएगी। तो मैं सोची, पूछी उन लोगों से कि बारात निकलेगी कब। हालांकि ये बात मेरे कज़िन ने बताई थी कि 12-12 बजे तक निकलेगी बारात। यहाँ से मानी ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ही करीब में है, 10 मिनट या 15 मिनट का रास्ता होगा। तो उसका भी मतलब कहने की जो उसने कहा था कि 12 बजे, तो सही कहा था, क्योंकि इतनी जल्दी बारात पहुँच जाती तो अच्छी भी नहीं लगती है जब बहुत जल्दी पहुँच जाती। पहले जब था तब था जब बारात बहुत जल्दी चली जाती थी, लेकिन अब थोड़ी जाती है, अब तो टाइम से जाती है बारात। तो जब मैं वहाँ पहुँची ना, मैंने कहा कि बारात निकलेगी कब? तो सब कह रही हैं कि 1-1 बजे करीब। मैं कहा तो फिर आफत तुम लोग क्यों इतनी मचाए थे कि जल्दी आओ, अरे बारात निकलने। कह रहे हम लोग सिर्फ तुझे ना इसलिए बुला रहे थे कि तू जल्दी से आ जाएगी। तो मैं कि अच्छा। फिर मैं बताओ मैं कैसे आई हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं कितने कम टाइम में तैयार हुई हूँ। फिर मैंने ये भी सोचा ना कि ये लोग इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हैं आने के लिए, इतना ज़्यादा इसरार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बारात जल्दी जाएगी। और क्या पता माइंड सबका चेंज हो गया हो और वो लोग सोच रहे हो कि जल्दी से बारात लेके जाएंगे और फिर जल्दी ही रिटर्न हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं और शॉर्ट टाइम में तैयार हुई। वहाँ जाने के बाद पता चला नहीं, बारात तो 1 बजे जाएगी। और मैं बताऊँ आप लोगों को, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पसीना जो है बहते बहते ना पैर के नीचे से बहने लगता था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और दूसरी बात ना, खाला इतने लोगों को इकट्ठा कर ली थी, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से निकल पाते थे हम लोग, सिर्फ भीड़ की वजह से। तो फिर मैं यही सोचा, ला कहीं किसी की तबीयत नहीं इतनी ख़राब हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और शादी का खाना वैसे भी बहुत जल्दी नुकसान करता है। लेकिन सही बताऊँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी, इतने सारे लोग थे लेकिन मैं किसी को वॉमिट या फिर लूज़ मोशन होते हुए देखी नहीं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कितनी बड़ी खुशी की बात है कि सब लोग आराम से अपने घर चले गए, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हुई। नहीं तो शादी का खाना खाने के बाद सबकी तबीयत करीब ख़राबी हो जाती है। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, अब ना मेरा बोलने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि ना मैं कल से आई हूँ तो सोई हूँ और आज मैं 10 बजे की सोई उठी हूँ 2 बजे करीब। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये सब ना गांव का अंदरूनी हिस्सा है, जहाँ से मेरा कज़िन मुझे लेके जा रहा है। रोड से नहीं गई, अंदर गई हूँ। तो मैं ख़ुद इधर से पहली बार जा रही हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ के बारे में कोई ख़ास नॉलेज नहीं है कि किसका घर है या यहाँ पे कौन लोग रहते हैं। मैं किसी को जानती नहीं, तो फिर क्या बताऊँ। फिर कभी हुआ तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अपना गांव दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल टाइम मेरे पास बहुत कम है। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। देखिए खाना यहीं पे बन रहा है, इतना कहूँगी। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और घर करीब आ चुका है, अब मुझे घर के अंदर जाना है। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।